मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा अधात्विक खनिज। क्या चलेगा? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, धातु अंश नहीं पाया जाता है। देखो लिखा हुआ है, वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन खनिजों को हम अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि गंधक, रॉक फॉस्फेट, पोटास और अब्रक। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है आपके अधात्विक खनिजों में शामिल किए जाने वाले खनिज हैं। इसमें गंधक के बारे में हम बात करेंगे, रॉक फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे, पोटास के बारे में और अब्रक के बारे में। ये जो चारों खनिज हैं इनका जो है थोड़ा थोड़ा परिचय जो है वो आपसे पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, इनकी तुलना भी आपस में करवा लेते हैं। ठीक है, गंधक वगैरह की, रॉक फॉस्फेट, पोटास, अब्रक की। एक बात मैं आपको बता दूं, गंधक, रॉक फॉस्फेट और पोटास ये तीनों ऐसे खनिज हैं जिनका उपयोग जो है हम रासायनिक जो हमारी क्रियाएं होती है उनमें हम करते हैं। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में करते हैं इनका उपयोग हम। इसके अलावा विस्फोटक जो सामग्रियां बनती हैं उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। कीटनाशकों में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ वगैरह जो है उसमें भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारे अधात्विक खनिज है इनका जो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो आपका होता है रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत। किनके अंतर्गत होता है? रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत ये अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे गंधक की। किसकी बात करते हैं? गंधक। नंबर 1 पे गंधक खनिज की। ठीक है, गंधक जो है इसकी हम बात कर लेते हैं। गंधक खनिज जो है आपका वो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग रासायनिक क्रियाओं में सर्वाधिक होता है। रासायनिक क्रियाओं में सर्वाधिक होता है। गंधक से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड ही बाकी के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दिया सिलाई, माचिस होती है ना वो, दिया सिलाई, कृत्रिम रेशा, आदि उद्योगों में उपयोग में लिया जाता है। गंधक से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड से फिर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दिया सिलाई और दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ हो गई आपके, दवाइयाँ, वार्निश उद्योग, इनमें हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? गंधक का। तो गंधक का जो उपयोग है वो हमारे सामने आ गया। रासायनिक उर्वरकों में, कीटनाशकों में, दिया सिलाई उद्योग में, कृत्रिम रेशा उद्योग में, दवाइयाँ बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। वार्निश जो उद्योग होते हैं, पेंट से संबंधित उद्योग है, उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो गंधक है वो हमें 3 रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? 3 रूपों में मिलता है। देखो कौन कौन से हैं वो 3 रूप। पहला है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होना। इधर लिख देते हैं, गंधक 3 रूप में प्राप्त होता है। 3 रूप में प्राप्त होता है।
कितने रूप में प्राप्त होता है गंधक? 3 रूप में हमको प्राप्त होता है। नंबर 1 प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, पहला है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मतलब क्या हुआ? भूपटल पर, भूपटल पर हमको ये प्राप्त हो जाता है, धरातलीय भाग पर। दूसरा जो है, दूसरा रूप जो है उसका है पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त गंधक, पर प्राप्त गंधक। ठीक है, एक तो हो गया प्राकृतिक रूप से भूपटल पर प्राप्त गंधक। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अपन, दोबारा शुरू से कर लेते हैं, इधर मिटा के इसको। नंबर 1 है आपका, हाँ इस हेडिंग डाल देते हैं, गंधक प्राप्ति स्रोत। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। नंबर 1 प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भूपटल पर, भूपटल पर प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने वाला गंधक। यह हो गया आपका पहला। ठीक है, भूपटल पर प्राप्त होने वाला गंधक, ये प्राकृतिक रूप से होता है। नंबर 2 पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से खोदकर प्राप्त, खोदकर प्राप्त गंधक। तो ये 2 हो गए प्रकार। तीसरा है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस से प्राप्त गंधक। ठीक है, तो ये 3 रूप जो हैं वो हमें गंधक के देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, और प्राकृतिक गैस से प्राप्त गंधक के रूप में। अब हम गंधक के उत्पादक देशों के बारे में बात कर लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ये सारे आपके। गंधक उत्पादक, उत्पादक क्षेत्र, गंधक उत्पादक क्षेत्र। देखो विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक गंधक का उत्पादन यूएसए करता है। कौन सा देश करता है? यूएसए। लगभग 22%, विश्व का लगभग 22% जो उत्पादन है वो आपका यूएसए करता है। कौन सा देश करता है? यूएसए करता है। इसके अलावा कनाडा और जर्मनी, कनाडा प्लस जर्मनी दोनों मिलकर 40% उत्पादन करते हैं। दोनों मिलकर कितना उत्पादन करते हैं? 40% उत्पादन करते हैं पूरे विश्व का। किसका? गंधक का उत्पादन करते हैं आपके कनाडा और जर्मनी। इन देशों के अलावा भी और देश हैं जो उत्पादन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके ये 3 देश ही हैं जो उत्पादन करते हैं। लगभग 60 से 65% उत्पादन जो है वो आपके ये देश करते हैं। इसके अलावा रूस, फ्रांस, चीन, अफ्रीका के कुछ देश उत्पादन करते हैं। ठीक है, किसका उत्पादन करते हैं? आपके गंधक का उत्पादन ये देश करते हैं। जापान भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जापान भी आता है एक। चीन को हटा के आप जापान करो इसमें। ठीक है, जापान। तो ये हो गया आपका गंधक की बात। किसकी बात हो गई? गंधक की।
गंधक को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। गंधक जो है वो आपका रासायनिक उर्वरकों में या रासायनिक क्रियाओं के रूप में काम आने वाला खनिज है, जिसमें हम वार्निश उद्योगों में पेंट के आते हैं ना, वार्निश उद्योग, आपके दिया सिलाई उद्योग, विस्फोटक उद्योगों में जो है, और उसके अलावा रंग रोगन के जो उद्योग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका? आपके गंधक का। ठीक है, गंधक का उपयोग करते हैं हम। गंधक जो है वो आपके क्या बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, कीटनाशक बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कृत्रिम जो रेशा होता है उसके निर्माण में भी आपके गंधक का उपयोग करना पड़ता है, हम करते हैं। ठीक है, और उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात करें तो यूएसए में सर्वाधिक उत्पादन होता है, पूरे विश्व का 22%, 40% कनाडा और जर्मनी मिलके करते हैं। रूस, फ्रांस, जापान, अफ्रीका के कुछ देश जो हैं वो गंधक का उत्पादन करते हैं, लेकिन मुख्य वो 3 देश है आपके, अमेरिका और कनाडा और जर्मनी। ठीक है, तो गंधक को मिटा देते हैं। गंधक के बाद में हम कर लेते हैं हमारा अगला, कौन सा आएगा? क्या बताया था मैंने, लिखा हुआ है देखो, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट खनिज का उपयोग देख लेते हैं, किस में होता है उपयोग? वही रासायनिक क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं उसके दवाई उद्योग में, रॉक फॉस्फेट का होता है। सर्वाधिक उपयोग जो होता है उसका केवल उर्वरक निर्माण में होता है, रासायनिक उर्वरक का। रॉक फॉस्फेट के बारे में सुना भी होगा आपने, रॉक फॉस्फेट जो हमारे खेतों में हम लोग डालते हैं। ठीक है, प्राप्ति कहाँ से होती है रॉक फॉस्फेट की, वो देख लो। प्राप्ति फॉस्फेट प्रधान चूना पत्थर से, हड्डियों से, लोहे भट्टियों से, विरंजन क्रिया के फलस्वरूप जो है हमको रॉक फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हो गई रॉक फॉस्फेट का एक सामान्य परिचय जो है कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस में होता है, रासायनिक क्रियाओं में होता है, मुख्य रूप से आपके रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद की अगर हम बात करें, कीटनाशकों में इसका उपयोग होता है, दवाई उद्योगों में आता है। प्राप्ति जो है वो आपके फॉस्फेट प्रधान जो चूना पत्थर होते हैं उनसे और हड्डियों से इसकी प्राप्ति होती है आपके रॉक फॉस्फेट की। इसके अलावा जो लोहे भट्टियाँ होती हैं उससे भी इसकी प्राप्ति होती है आपके रॉक फॉस्फेट की। ठीक है, उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। इसमें भी वही यूएसए आपका विश्व का सर्वाधिक उत्पादन
यूएसए में होता है। रॉक फॉस्फेट का लगभग 33% उत्पादन होता है। कहाँ होता है? यूएसए में। यूएसए के अलावा अगर हम देखें तो आपका रूस में भी होता है। रूस विश्व का दूसरा प्रमुख उत्पादन करता। तीसरा मोरक्को, तीसरा प्रमुख देश रॉक फॉस्फेट में। मोरक्को तीसरा प्रमुख देश जहां 15% उत्पादन होता है। ठीक है। इसके अलावा चीन का शातुंग प्रदेश, जापान में भी इसका उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और हमारे भारत में भी होता है। भारत में कहाँ होता है? हिमालय के मसूरी क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट के भंडार देखने को मिले हैं हिमालय के मसूरी क्षेत्र में। उत्पादन सर्वाधिक यूएसए में, दूसरा नंबर का उत्पादन रूस में, तीसरे नंबर का उत्पादन मोरक्को में 15%। उसके बाद चीन का शातुंग प्रदेश में भी उत्पादन होता है, जापान में भी होता है और ऑस्ट्रेलिया में। मिडिल रेंज जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारा मसूरी क्षेत्र है वहाँ पर हमको उत्पादन देखने को मिलता है। किसका? रॉक फॉस्फेट का। तो ये हमारा रॉक फॉस्फेट भी हुआ पूरा। ठीक है। रॉक फॉस्फेट के बाद में हम बात करेंगे हमारे पोटास की। पोटास क्या है? रासायनिक उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग होता है। जैसे कि पहले 3 थे, गंधक, रॉक फॉस्फेट, पोटास, उसी प्रकार पोटास का भी 90% अगर हम देखें पोटास का जो उपयोग होता है वो आपके रासायनिक उर्वरक निर्माण में होता है। तो पोटास को भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके लिए हम इसको उठा देते हैं यहाँ से। लिख लेते हैं पोटास। नंबर 3 पोटास। पोटास की हम बात करते हैं। पोटास का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है, किसमें होता है? रासायनिक उपयोग की अगर हम बात करें, रासायनिक उर्वरक निर्माण में, रासायनिक उर्वरक निर्माण में सर्वाधिक उपयोग आपके पोटास का होता है। लगभग 90% भाग, 90% जो भाग है पोटास का वो रासायनिक उर्वरक निर्माण में। उसके अलावा विस्फोटक सामग्री निर्माण में, सामग्री निर्माण, दिया सिलाई निर्माण, दिया सिलाई निर्माण, माचिस होती है ना, वो माचिस उद्योग। तो 90% भाग तो रासायनिक उर्वरक में, बाकी बचा हुआ है विस्फोटक सामग्री निर्माण, दिया सिलाई उद्योग में जो है हम इसका उपयोग करते हैं हमारे रासायनिक उर्वरक का। ठीक है। उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करें पोटास की, उत्पादन प्रतिरूप, तो प्रथम स्थान कनाडा का है। किसका है? कनाडा। लगभग 35% उत्पादन होता है। 35% उत्पादन कनाडा में होता है। जबकि 1976 से पहले
1976 से पहले यूएसए का प्रथम स्थान था। लेकिन कनाडा ने लगातार वृद्धि करके यूएसए को पीछे धकेल दिया। ठीक है, आपके पोटाश उत्पादन मुख्य रूप से कनाडा में 35%, उसके बाद में यूएसए में, यूएसए के अलावा आपके रूस में, रूस का जो यूराल प्रदेश है, रूस के यूराल प्रदेश में, रूस के यूराल प्रदेश में उत्पादन होता है, उत्पादन होता है किसका? आपके पोटाश का। ठीक है, और भारत में भी होता है, हमारे भारत का भी ऐड कर लेते हैं इसमें। भारत में भी, भारत में पंजाब, झारखंड और चमत्कारिक रूप से हमारा राजस्थान, राजस्थान का नाम भी आ गया। भारत में पंजाब, झारखंड और राजस्थान में पोटाश का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। पोटाश खनिज है जो आपके रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खादों में उपयोग में आता है, सर्वाधिक 90% भाग। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 प्रमुख गंधक, रॉक फॉस्फेट और पोटाश खनिज। अब सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा अभ्रक, माइका। माइका की हम बात करेंगे। जो अभ्रक होता है वो हमारे पूरे विश्व में अगर हम देखें, इसकी बात करते हैं अभ्रक का, सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है अभ्रक का। कहाँ होता है? भारत में। अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भंडार भी भारत में, इसके भंडार भी जो है वो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं आपके अभ्रक के। तीन हमारे हो गए, गंधक, रॉक फॉस्फेट और पोटाश। इन तीनों के बाद में हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा अभ्रक। कौन सा बचता है? अभ्रक। अभ्रक जो है हमारा चमकीला, लचकदार, चमकीला, लचकदार और पारदर्शी। अभ्रक चमकीला, ठीक है, चमकीला, पारदर्शी, चमकीला, पारदर्शी और लचीला, लचीला खनिज है। लचीला खनिज है जो कि पेग्मेटाइट, जो कि पेग्मेटाइट पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है आपके अभ्रक की, कि अभ्रक जो है पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? पेग्मेटाइट चट्टानों से ये हमारा अभ्रक है वो प्राप्त होता है। ठीक है, चमकीला, पारदर्शी और लचीला होने के कारण इसका उपयोग जो है वो औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। किस में किया जाता है? औद्योगिक इकाइयों में जो है इसका उपयोग अभ्रक का वो किया जाता है। ठीक है, इसके रासायनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो रासायनिक दृष्टि के आधार पर, रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से अभ्रक के जो है वो 3 प्रकार हमारे सामने हैं। 3 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। पहला मस्कोवाइट, दूसरा फ्लोगोपाइट और तीसरा जो है बायोटाइट। ये 3 प्रकार है वो हमको देखने को मिलते हैं। मस्कोवाइट पोटाश अभ्रक होता है। पोटाश कैसा अभ्रक होता है? पोटाश युक्त अभ्रक जिसका रंग सफेद होता है। जिसका रंग कैसा होता है? सफेद। ठीक है, इसीलिए इसे सफेद अभ्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद अभ्रक, जिससे इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है मस्कोवाइट। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है फ्लोगोपाइट। फ्लोगोपाइट आपका अभ्रक,
इसमें जो होता है मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? मैग्नीशियम की। इसीलिए इसे मैग्नीशियम अभ्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम अभ्रक। और ये जो मैग्नीशियम अभ्रक होता है उसके विभिन्न रंग होते हैं, बहुरंगी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुरंगी। बहुरंगी रूप में देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बहुरंगी होते हुए भी इसका रंग जो रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा, वो होता है पीले रंग का, पीतवर्णी। कौन सा? पीतवर्णी जो रूप है वो देखने को मिलता है। बहुरंगी होता है लेकिन ज़्यादातर पीले रंग का ये देखने को मिलता है। तीसरा आता है बायोटाइट। कौन सा आता है? बायोटाइट। इसमें बायोटाइट में जो है मैग्नीशियम तो पाया जाता है लेकिन लोहे के साथ। किसके साथ में? लोहे के साथ में। इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नीशियम लोहे अभ्रक। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम लोहे अभ्रक। किसे? आपके बायोटाइट को। ठीक है, मैग्नीशियम लोहे अभ्रक आपका होता है बायोटाइट। इसका जो रंग होता है काला या गहरा हरा, काला या गहरा हरा रंग जो होता है वो आपका मैग्नीशियम लोहे अभ्रक का होता है, जिसे हम बोलते हैं बायोटाइट। क्या बोलते हैं? बायोटाइट। ये तो हो गई आपके अभ्रक की विशेषताओं के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, और लचीलापन इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका जो उत्पादन प्रतिरूप है विश्व में वो किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। उत्पादन प्रतिरूप, उत्पादन प्रतिरूप, उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो जगह कम पड़ेगी तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। हाँ, एक बात और मिटाने से पहले, अभ्रक के प्रकार ये रासायनिक दृष्टि से हैं, जिसमें मस्कोबाइट और फ्लोगोगोपाइट ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। सर्वाधिक उपयोगी यही है तीनों में, पहला और दूसरे नंबर का। प्रमुख उत्पादक देशों की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश भारत, ब्राजील, रूस, यूएसए, मालागासी, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपके अभ्रक उत्पादक देश हैं। ठीक है, दक्षिण कनाडा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कनाडा, कनाडा रह गया। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, सॉरी उत्तरी पूर्वी नहीं, आपका दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, किसका उत्पादन करते हैं? अभ्रक का, अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अभ्रक उत्पादन, अभ्रक उत्पादन। ठीक है, अब देखिए मैं प्रतिशत के बारे में बात कर लेते हैं हम, उत्पादन प्रतिशत की। भारत, रूस, ब्राज़ील और मालागासी, मैं लाइन खींच रहा हूँ नीचे, ब्राज़ील, रूस और मालागासी। ठीक है, ये चारों देश मिलके विश्व का 99% अभ्रक उत्पादित करते हैं, उत्पादित करते हैं। कितना प्रतिशत? 99%। पूरे विश्व का 99% जो अभ्रक है वो आपका ये देश भारत, ब्राज़ील, रूस और मालागासी करते हैं। भारत कितना करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। भारत करता है 63.3%, सर्वाधिक। पूरे विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन हमारा भारत करता है, 63.3%। उसके बाद में रूस करता है 28.8%, दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में कौन सा करेगा? ब्राज़ील करेगा भाई, 1.4%। ब्राज़ील कर गया 1.4%। और कौन सा बच गया? मालागासी, मालागासी करता है 1.2%। तो ये जो है विश्व उत्पादन प्रतिरूप है जो हमको देखने को मिलते हैं हमारे
अबरक के उत्पादन में। भारत करता है सर्वाधिक 63.3, उसके बाद में दूसरे नंबर पे रूस 28.8, तीसरे नंबर पे फिर उसका आता है आपका ब्राज़ील 1.4 और मालागासी 1.2। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में TN तमिलनाडु, AP आंध्र प्रदेश, राजस्थान RAJASTHAN राजस्थान, TN AP। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रमुख उत्पादक हैं। MP भी ऐड कर लो भाई, MP भारत के प्रमुख अबरक उत्पादक राज्य कौन कौन से हो गए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हमारा मध्य प्रदेश। एक बिहार भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बिहार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबरक उत्पादन करने वाले देश। ठीक है, जिसमें रूस मुख्य रूप से करता है, यूराल वाला जो प्रदेश है वहाँ पे देखने को मिलता है, मालागासी के भागों में, आंतरिक भागों में और तटवर्ती क्षेत्रों में, और ब्राज़ील तो है ही आपका पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में अबरक का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। मुख्य क्षेत्र इसका है मिरास गेरास, आपको पता ही है, जहाँ पर अन्य खनिजों के साथ में अबरक का उत्पादन भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हमारा छोटा नागपुर पठार है अजायबघर खनिजों का, वैसे ही खनिजों का अजायबघर आपके ब्राज़ील का मिरास गेरास राज्य है। कौन सा राज्य है? मिरास गेरास राज्य। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा जो है अधात्विक खनिजों का जो प्रतिरूप है वो पूरा होता है। ठीक है, अधात्विक खनिज हमारे पूरे होते हैं। अधात्विक खनिज हमारे हो गए, ध्यान रखना आप। बक्साइट हमारा हो गया, लोहा इस्पात, लोहा उद्योग हमारा हो गया, कोयला हमारा हो गया, लोहा हो गया, लोहे के प्रकार कर लिए ना हमने, लोहा का किया है, सॉरी लोहा उद्योग नहीं किया हमने, लोहा किया है। कपास का हमारा हो गया, चाय का भी हो गया। ठीक है, और चाय के अलावा हमारा जो है गन्ना भी हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए, पढ़ते हो आप लोग इनको। मिट्टियाँ भी हो गई हमारी, सॉरी मिट्टियाँ नहीं हुई हमारी, मिट्टियाँ हमारा अब स्टार्ट होगा। मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे हम। मत्स्य संसाधन हमारा हो गया एक। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी आप लोग घर पे पढ़ाई करते ही हो अब सारे। ठीक है।